हिस्ट्री ऑफ नॉवेल 10 मिनट के अंदर खत्म विद डीप हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो को पूरा देख कर जाए, वीडियो खत्म होने से पहले पूरा नॉवेल याद हो जाएगा। तो चले शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। जब दुनिया 18वीं शताब्दी में प्रवेश कर रही थी, तब इंग्लिश लिटरेचर को दो ऐसे नए साहित्यिक रूप मिले जिनका प्राचीन शास्त्रीय परंपरा में कोई उदाहरण नहीं था। इन दो नए रूपों में से एक था द पीरियोडिकल एसे और दूसरा था नॉवेल। विशेष रूप से नॉवेल ने उस युग की आत्मा को गहराई से समझा। यह युग बुद्धि, भावना और यथार्थ का युग था। उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि पाठकों को एक उद्देश्यपूर्ण, नैतिक और बेहतर जीवन जीने की सीख देना भी था। समय के साथ साथ उपन्यास की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और आज यह विश्व की सबसे प्रभावशाली साहित्यिक विधा बन चुका है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें समझाती है कि नॉवेल क्या है। उपन्यास एक लंबी गद्यात्मक कथा होती है जो मनुष्य के जीवन के अंतरंग अनुभवों को शब्दों में पिरोती है। नॉवेल शब्द इतालवी भाषा के नोवेला से आया है, जिसका अर्थ है नया। उपन्यास किसी कहानी को समय, स्थान, प्रकृति, समाज और पात्रों के मन की भावनाओं के साथ विस्तार से प्रस्तुत करता है। पात्रों के हाव भाव, उनके विचार और उनकी गतिविधियां उपन्यास को जीवंत बना देती हैं। यही कारण है कि उपन्यास, नाटक और कविता की तुलना में जीवन को अधिक सहज रूप में समझने में मदद करता है। यह कहानी हमें बहुत पीछे ले जाती है, लगभग 2000 वर्ष पहले। वहां हमें ग्रीक रोमांसेस मिलती हैं, जो दूसरी से छठी शताब्दी के बीच लिखी गई थीं। ये कथाएं आदर्श प्रेम और अद्भुत रोमांच से भरी हुई थीं और उन्होंने आने वाले 1000 वर्षों तक साहित्य को प्रभावित किया। उपन्यास के प्रारंभिक सूत्र हमें वर्जिल्स इकोलॉग्स, मैलोरीज मॉर्ट द आर्थर और जफरी चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स में भी दिखाई देते हैं। फिर कहानी हमें जापान ले जाती है, जहां लेडी मुरासाकी शिकिबू ने 1010 ईस्वी में द टेल ऑफ गेंजी लिखा। इसे आज भी दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। यूरोप में उपन्यास की शुरुआत मिगेल दे सेर्वांटेस के प्रसिद्ध ग्रंथ डॉन किखोते से मानी जाती है, जो 1605 से 1615 के बीच प्रकाशित हुआ। 18वीं शताब्दी में जब समाचार पत्र और पत्रिकाएं आईं, तो मध्यम वर्ग के पाठकों की संख्या तेजी से बढ़ी। ये पाठक राजसी रोमांस और त्रासदी से दूर अपने जीवन से जुड़ी यथार्थ कहानियां पढ़ना चाहते थे। इस आवश्यकता ने उपन्यास को जन्म दिया। यह युग यथार्थवाद का था, जहां कल्पनाशीलता और अतिशयोक्ति से अधिक सच्चे जीवन को महत्व दिया गया। 1740 के बाद इंग्लैंड में उपन्यास एक स्वतंत्र साहित्यिक रूप के रूप में स्थापित हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और व्यापार के विकास से मध्यम वर्ग को न केवल शिक्षा मिली, बल्कि पढ़ने का समय भी मिला। उपन्यासों में आम लोगों के संघर्ष, समस्याएं और सपने दिखाए गए, जिससे यह वर्ग उनसे गहराई से जुड़ गया। धीरे धीरे नाटक और कविता पीछे छूटने लगे और उपन्यास सबसे प्रमुख साहित्यिक विधा बन गया। इस परंपरा की शुरुआत जॉन बुनियन की द पाइलग्रिम से हुई। 18वीं शताब्दी में सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न और टोबायस स्मॉलेट जैसे लेखक सामने आए। आगे चलकर चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस और H.G. वेल्स ने इस परंपरा को और समृद्ध किया। 20वीं शताब्दी में E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयस, जॉर्ज ऑरवेल, D.H. लॉरेंस और विलियम गोल्डिंग जैसे लेखकों ने सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक विषयों को उपन्यास का हिस्सा बनाया। महिला उपन्यासकारों का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। फ्रांसिस बर्नी की एवलीना, मेरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन, जेन ऑस्टिन, एमिली ब्रॉन्टे, शार्लेट ब्रॉन्टे, जॉर्ज एलियट, वर्जीनिया वुल्फ और एगाथा क्रिस्टी ने उपन्यास को नई दिशा दी। हेरक्यूल पोयरोट और मिस मार्पल जैसे पात्र आज भी अमर हैं। अब कहानी भारत पहुंचती है। बैंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय का राजमोहन्स वाइफ भारत में अंग्रेजी में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। इसके बाद मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण और राजा राव ने भारतीय समाज को उपन्यासों के माध्यम से दुनिया के सामने रखा। आधुनिक समय में अमिताव घोष, विक्रम सेथ, अरुंधति रॉय, अरविंद अदिगा और किरण देसाई ने भारतीय अंग्रेजी उपन्यास को वैश्विक पहचान दिलाई। जब इंडियन इंग्लिश नॉवल ने जन्म लिया,
तब से उसमें एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। धीरे धीरे यह परंपरा केवल भारतीय समाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें ग्लोबल कंसर्न्स यानी वैश्विक समस्याएं और विचार भी शामिल होने लगे। किरान नगरकार जैसे लेखकों ने इस परंपरा को और अधिक व्यापक बनाया और भारतीय उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसी साहित्यिक संसार में एक और रोचक रूप सामने आया, जिसे नोवेला कहा जाता है। नोवेला शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द नोवेले से हुई है। यह गद्य कथा का वह रूप है जो शॉर्ट स्टोरी से लंबा और फुल लेंथ नॉवेल से छोटा होता है। नोवेला एक सुसंगठित लेकिन संक्षिप्त कथा होती है, जिसका स्वर अक्सर सैटिरिक या रियलिस्टिक होता है। यह आमतौर पर किसी एक घटना, एक समस्या और एक या दो मुख्य कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है तथा एक ही स्थान और समय में घटित होती है। इंग्लिश लिटरेचर में कई प्रसिद्ध नोवेलास हैं, जैसे द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉन्ड, द टर्न ऑफ द स्क्रू, हेनरी जेम्स, बिल्ली बुड, हरमन मेलविल, डेथ इन वेनिस, थॉमस मैन, सीज द डे, सॉल बेल्लो और पर्ल, जॉन स्टेनबेक। इन सभी नोवेलास ने कम शब्दों में गहरी बात कहने की कला को सिद्ध किया। अब कहानी हमें नॉवेल और नोवेला के एसेंशियल एलिमेंट्स तक ले जाती है। किसी भी नॉवेल या नोवेला की आत्मा उसके 6 मुख्य तत्वों में बसती है। सबसे पहले आता है थीम। थीम किसी भी कथा का केंद्रीय विचार होता है। यह वह सत्य या दार्शनिक संदेश होता है जिसे लेखक घटनाओं और पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसके बाद आता है प्लॉट। प्लॉट घटनाओं की वह श्रृंखला है जो थीम को आगे बढ़ाती है। प्लॉट का जन्म कॉन्फ्लिक्ट से होता है, जो या तो इंटरनल, पात्र के मन के भीतर होता है, या एक्सटर्नल, अन्य पात्रों या परिस्थितियों से। प्लॉट सरल भी हो सकता है और जटिल भी, जिसमें कई सब प्लॉट्स शामिल हों। तीसरा तत्व है कैरेक्टर। कहानी की घटनाएं पात्रों के व्यवहार के कारण घटती हैं। मुख्य पात्र को प्रोटोगोनिस्ट कहा जाता है, जबकि उसके विरोध में खड़े पात्र या शक्ति को एंटागोनिस्ट कहा जाता है। कुछ पात्रों का चित्रण गहराई से किया जाता है, जबकि कुछ गौण पात्र केवल कथा को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग वह पृष्ठभूमि है जहां कहानी घटित होती है, जिसमें प्लेस, टाइम, पीरियड, क्लाइमेट और लाइफस्टाइल शामिल होते हैं। सेटिंग प्लॉट और कैरेक्टर दोनों को गहराई से प्रभावित करती है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। कहानी में विपरीत शक्तियों के बीच होने वाला संघर्ष ही पाठक की रुचि बनाए रखता है और कथा को आगे बढ़ाता है। अंत में है लैंग्वेज स्टाइल। लेखक जिस भाषा, शब्दावली और तकनीक का प्रयोग करता है, वही कथा की आत्मा बनती है। कभी भाषा सरल होती है, कभी गूढ़, और यही शैली पाठक पर प्रभाव डालती है। अब कहानी हमें टाइप्स ऑफ नोवेल की दुनिया में ले जाती है। रियलिस्टिक नोवेल वह उपन्यास होता है जो जीवन को जैसा है वैसा दिखाता है। पिकारेसक नोवेल में एक चालाक और भटका हुआ प्रोटोगोनिस्ट अपनी रोमांचक यात्राएं सुनाता है। हिस्टोरिकल नॉवल अतीत के किसी कालखंड में रचा जाता है। एपिस्टोलरी नॉवल पत्रों और डायरी एंट्रीज के माध्यम से कहानी कहता है। गॉथिक नॉवल रहस्य, डर, भूत प्रेत और अंधकार से भरा होता है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लेखक के अपने जीवन पर आधारित होता है। एलिगोरिकल नॉवल में कहानी 100 से अधिक शब्दों में लिखी जाती है। के 2 अर्थ होते हैं, एक सतही और दूसरा प्रतीकात्मक। यूटोपियन, डिस्टोपियन नॉवल आदर्श या भयावह समाज की कल्पना करता है। साइकोलॉजिकल नॉवल पात्रों के मन की गहराइयों में उतरता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल पात्रों के विचारों की निरंतर धारा को दर्शाता है। बिल्डुंग्स रोमन नॉवल प्रोटोगोनिस्ट के बचपन से वयस्कता तक के मानसिक विकास की कहानी कहता है। 20वीं शताब्दी में पल्प फिक्शन का दौर आया, जिसने डिटेक्टिव फिक्शन और साइंस फिक्शन को लोकप्रिय बनाया। साइंस फिक्शन में भविष्य, तकनीक, स्पेस ट्रैवल और टाइम ट्रैवल जैसे विषय शामिल हुए। फ्रैंकेनस्टाइन बाय मेरी शेली को पहला साइंस बेस्ड नॉवल माना जाता है। वहीं 20वीं शताब्दी में पल्प फिक्शन का दौर आया, जिसने डिटेक्टिव फिक्शन और साइंस फिक्शन को लोकप्रिय बनाया। साइंस फिक्शन में भविष्य, तकनीक, स्पेस ट्रैवल और टाइम ट्रैवल जैसे विषय शामिल हुए। फ्रैंकेनस्टाइन बाय मेरी शेली को
पहला साइंस बेस्ड नॉवेल माना जाता है। वहीं डिटेक्टिव फिक्शन में अपराध की जांच और रहस्य सुलझाने की कहानी प्रमुख होती है। आगे के उपन्यास यानी नॉवेल का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।